रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुठी कबाब, मुठी चिकन कबाब, जो कि बहुत टेस्टी हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुठी कबाब बनाने के लिए हमने लिए है हाफ kg चिकन, जिसकी हमने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। छोटे पीसेस में काट कर हमने उसे कर दिया है चॉपर में शामिल। अब इसमें हम शामिल करते हैं स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्चें ले रहे हैं सुर्ख। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करें जिंजर एंड गार्लिक क्रश्ड किया हुआ। 1 मीडियम साइज़ का हम अनियन ले रहे हैं जो कि हमने चॉप किया है। अब चॉप करके हम इसमें इसे शामिल कर रहे हैं। मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़, उनको हमने स्लाइस किया और वो भी इसमें शामिल की। 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल किया था। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। 1/4 टीस्पून से हल्का सा कम हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी। 1 टीस्पून हम इसमें लेवल शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स। मुट्ठी भर हम इसमें शामिल करेंगे धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसमें लास्ट में शामिल करते हैं 1 एग और फिर इसे करते हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स। ये 1 एग हमने इसमें शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये चॉपर में डालकर बहुत अच्छी तरह से हम ये चॉप कर लेंगे। तो ये सारा जो मिक्सचर है इसका बहुत अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। कि आप जानते हैं कि चिकन में फैट नहीं होती है, इसलिए हम इसमें इसको फैटी करने के लिए हमने 1 स्पून जो है वो भरकर इसमें शामिल किया है ये बटर का। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो भरकर शामिल करेंगे। ब्रेड क्रम्स के शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। करेंगे जर्दे के कलर की। इसको करते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स। इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा साबित। अब हम इसको करेंगे मिक्स और 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये आपको पता है कि ये चिकन का जो होता है मीट वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो सख्ती आ जाएगी रखने से फ्रिज में। तो उसके बाद हम इसको कबाब की शेप देते हैं। अब इस तरह से हम इसको हाथ पर ये उठाएंगे और ऐसे हमने इसको हाथ पर लगा लेना है। थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी अवेलेबल हो आपके पास, तो आपने इसको इस तरह से मुट्ठी की शेप देनी है और ये ऐसे सारे बना लेने हैं। अब ये देखिए इसी तरह से हम बाकी सारे भी ये बना लेते हैं। ये सारा जितना मिक्स था हमने सबको कबाब की शेप दे दी है। अब हम पहले इसे करते हैं फ्राई। ये चूँकि चिकन के हैं कबाब, इसलिए हम इन्हें करेंगे शैलो फ्राई। अगर आप बीफ के बना रहे हो तो आप फिर इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इन्हें मसाले में शामिल करना है, इसलिए हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं। ये जो परतें हैं इन्हें हमने कुछ साइड पर कर दिया है। 1 साइड से जो हो गए हैं, अब इनमें हमने बाकी भी शामिल कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे ही इसमें माशाल्लाह समा गए हैं। तो अब हम इन्हें शैलो फ्राई करके फिर इनका तैयार करते हैं मसाला। देखिए माशाल्लाह ये हो गए हैं फ्राई। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम मसाला करते हैं तैयार। देखिए इन्हें हमने लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो हीट पर हमने पकाया है, लेकिन अब हल्का सा कलर देने के लिए हम इसे थोड़ा सा करेंगे फ्लेम को हाई। जो है वो आ चुका है। अब हम इन्हें इसमें से हमने कबाब निकाल दिया और उसी ऑयल में हमने चॉप्ड अनियन शामिल किया। इसको हमने हल्का सा करना है सौते और बाकी मसाले करते हैं शामिल। 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया है जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया हुआ। अब इसमें हम हल्का सा शामिल करते हैं पानी, ताकि ये जले नहीं। हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर शामिल किया। 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर। आप चिली पाउडर अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टीस्पून लेवल हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको हम कर रहे हैं मिक्स। शामिल कर रहे हैं टमाटो पेस्ट। ये वही टमाटो पेस्ट है जो कि हमने फ्रीज़ किया हुआ है और आपके साथ ये रेसिपी शेयर की थी। ये हमने 2 टेबलस्पून शामिल किया। भरकर हम इसमें शामिल कर रहे हैं टमाटो केचप। 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन हम इसमें योगर्ट शामिल करेंगे इसको भूनने के लिए मसाले को। जो ऑयल इसमें हमने यूज़ किया है वो तकरीबन 1/2 प्याली ऑयल था, वो हमने इसमें शामिल किया। उसी में हमने इन्हें फ्राई किया है और उसी में हम ये मसाला बना रहे हैं। अगर आप डालना चाहें तो मज़ीद ऑयल जो है वो शामिल कर सकते हैं।
शामिल कर रहे हैं बिल्कुल लेवल्ड जो है 1 टीस्पून सॉल्ट। मसाला भून चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे कबाब। ये देखिए माशाल्लाह हाफ केजी ये हमने चिकन लिया था जिससे ये डिश भरकर जो है वो कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें शामिल करते हैं मसाले में। कबाब मसाले में शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। ये एक छोटी प्याली जो है ये हमने शामिल की है इसमें पानी की। इनको हमने उलट पुलट कर दिया है, अच्छी तरह से मसाले भी मिक्स हो गए हैं ये। अब हम इनको रखते हैं दम पर, तकरीबन 5 मिनट हम इनको स्लो हीट पर दम पर रखेंगे। 5 मिनट तक हमने इन्हें रखा है दम पर। कबाब हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब हम इस पर शामिल कर देते हैं ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर शामिल करने के बाद ये डिश हो गई है बिल्कुल रेडी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ग्रीन चिली